नमस्कार। आप देख रहे हैं वंदे भारत के काम दौरे में मौजूद यहाँ पर पार्टी किसान संगठन भारत की हड़ताल रखी है, यानी शीतकालीन दल से धरना प्रदर्शन रखा हुआ है, लेकिन अभी तक सचिव जारी नहीं आया था, जिससे कि अभी सप्लाई इंस्पेक्टर आए और अभी देखते हैं क्या बात हुई है। सप्लाई इंस्पेक्टर महोदय से पूछा जाएगा कि आपके पास घड़ी कौन सी है, क्योंकि टाइम के अनुसार आपको समय 2 बजे का दिया गया था। आपके पास कौन सी घड़ी है जिसमें आप टाइम देखकर 4 बजे आए, 3:30 बजे आए। सबसे पहले आप बताएंगे सप्लाई इंस्पेक्टर महोदय को कुर्सी दे दीजिएगा, क्योंकि हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं। इनसे पूछा जाएगा कि ये तो किसान बैठा है, ये नौकर बैठा है आपका या मालिक बैठा है, क्योंकि जो आपने काम किया है वो तो नौकरों वाला किया है, जबकि किसान आपका मालिक है और आप किसान के नौकर हैं। है कि नहीं है? आप नौकर हैं तो महोदय चलिए ठीक है, जो है जो बात हो, मैं कोई निर्णय लेने वाला अधिकारी नहीं हूँ, तो अगर जो समस्या नहीं, आपके विभागीय निर्णय है। अगर आप विभागीय निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, स्वयं नहीं है, लेकिन विभागीय तो अधिकारी हैं आप। हाँ, तो वही मुद्दे। अब आपको इतनी जल्दी अगर है तो फिर आप चले जाइए, क्योंकि ये किसान सुबह से और कल से बैठा है, इसके पास भी समय है नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं तो कोई बात नहीं, आप चले जाइए। आपको सम्मान पूर्वक यहाँ से भेजा जा रहा है, आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि समय अगर नहीं है तो साहब जा सकते हैं, क्योंकि साहब सुप्रीम नहीं है इनके अलावा। बिल्कुल बिल्कुल, साहब सुप्रीम नहीं है। जांच अधिकारी हूँ तो मैं आपकी समस्याएं सुन के नोट करके कार्यवाही कराने के लिए आगे बढ़ाऊंगा। अगर आपने समस्या सुनी होती तो सबसे पहले आपको ज्ञापन 7/8/2025 को दिया गया था, आपने उसमें क्या कार्रवाई की? सबसे पहले तो हमें ये बताएं। एक बयान हुआ था, कितने बयान चाहिए? यहाँ पर कितने लोग करौंदिया के हैं? सभी लोगों को मुंशीलाल कोटेदार कम राशन देता है? कितने लोग? हाथ करो कम से कम। गाली गलौज कितने लोगों को करता है? ये बयान अगर कम है सप्लाई इंस्पेक्टर महोदय तो आप चले जाइए, और नहीं तो आप उस मुंशीलाल कोटेदार पर कार्रवाई करिए, अन्यथा आप तैयार रहिए। जो किसान आपको कुर्सी पर बैठा सकता है वो उखाड़ कर फेंकने का भी काम कर सकता है। आपको कोई जरूरत नहीं है उस कुर्सी पर बैठने की। जब आप नया नए किसानों को दे सकते तब आप उस कुर्सी पर बैठ भी नहीं सकते। आपको लगातार आश्वासन, कब तक आश्वासन? पुलिस के पास जाए आश्वासन, कोटेदार के पास जाए आश्वासन, कल आना, सुबह आना, शाम आना। किसी के बाप का किसान नौकर है? ये नौकर नहीं है, ये मालिक है। मालिक के साथ अगर किसी भी अधिकारी ने या कोटेदार ने दबंगई और भ्रष्टाचार दिखाई तो उसे उखाड़ने का काम भी भारतीय किसान यूनियन अखंड भारत एवं भारतीय किसान यूनियन स्वराज करता है। लिखवा दीजिए, आपका कानून है, आपका पुलिस है, लिखवा दीजिए मुकदमा। कितने मुकदमे आप लिखवाएंगे? हमें मुकदमों से डरने वाले नहीं है। अगर आपके आचरण में सुधार नहीं आया तो मैं आपसे सभी लोगों के बीच में वादा करता हूं कि आपको धूप में बैठाने का काम यही किसान करेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने हक की और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप किसी का दिया हुआ, आप किसी की डकैती नहीं डाल रहे हैं। आप अपना हक और अधिकार मांगने आए। इसलिए महोदय आपके प्रकरण में जानकारी पहुंची होगी। इस बार में जब से 10 तारीख से राशन वितरण हो रहा है साहब। नहीं, आप अतिथि हैं।
स्वागत है आपका। देखो साहब, हम एक बात आपको बता रहे हैं कि किसान पढ़े लिखे नहीं होते। अगर पढ़े लिखे होते तो आपकी तरह अधिकारी होते नहीं। ये तो अब पता नहीं डकैत वाले किसानों के अब हैं। मुझे हम ज्यादा वो वाली बात नहीं कहेंगे साहब, क्योंकि नहीं साहब ऐसा नहीं है। अडानी भी अपने आप को किसान कहते हैं। किसानों का हक की जो खा रहे हैं इस समय, ये किसी छिपा नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो किसान हैं। किसानों की अगर बंजर भूमि आपने खरीद लिए, यहाँ फैक्ट्री लगा दे, आप किसान कैसे हो गए? साहब एक मिनट सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। आप सक्षम अधिकारी हैं, तभी तो यहाँ बुलाया गया है। अगर आप सक्षम नहीं होते तो आपको नहीं बुलाया गया है, क्योंकि हम जब वही बात, हमारे जैसे यहाँ कितने लोग बैठे हैं, कितने आए कितने चले गए। मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं, आप सुनिए कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं महोदय, जब से राशन इस बार में जो वितरण चालू हुआ है साहब 10 तारीख से, तो इसमें काफी जो लोगों के फिंगर अपडेट की वजह से कुछ लोगों किसानों को रह गए थे, ठीक है, केवाईसी नहीं हो पाई। और बहुत लोगों किसानों की केवाईसी हो गई, तो लगातार शिकायतें आ रही हैं कि साहब केवाईसी होने के बावजूद भी लिस्ट में नाम नहीं है। साहब जो हमने अपने आप सामने खड़े होकर उन लोगों की केवाईसी करवाई है, बिल्कुल अपडेट हो गई, और उसके बावजूद आप कह रहे हो चलो हम आपकी बात मान रहे हैं। कि सब सूबे से जरूरी नहीं, आपके क्षेत्र में हरदोई के जरूरी नहीं साहब, हम आपकी नहीं कह रहे हैं, पूरे जिले की समस्या है। ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है साहब, इसमें भी प्रकाश डालिएगा, क्योंकि किसान जो है कहीं न कहीं प्राकृतिक मार से हमेशा परेशान रहते हैं साहब। कहीं न कहीं ओले पड़ जाते हैं, हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। कहीं बरसात ज्यादा हो जाती है तो फसलें हमारी नष्ट हो जाती है, या बरसात ना होने के कारण भी हमारी फसलें नष्ट हो जाती है साहब। हमारे भारत देश में सुई बनाने वाली कंपनी भी अपने सुई का दाम तय करती है। हमारे अन्नदाता किसान, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आप लोग सक्षम अधिकारी रहे हैं कि आप लोगों को डेली अखबार पेपर पढ़ते हैं। हमारे किसान तो नहीं पढ़ पाते इधर साहब। यूरिया की बोरी 1300 रुपए में खरीदी है इन्होंने, और वही बात जब हम लोगों का जब अनाज तैयार होगा साहब, आने पौने दामों में बिकेगा, तो हम लोग पहले से ही बहुत परेशान है साहब। और हम लोगों को नुकसान भी हुआ, नुकसान की भरपाई तो खैर कोई नहीं कर पाएगा समय के हिसाब से, लेकिन साहब जो छोटे हमारे किसान हैं, जो केवल राशन कार्ड पे ही निर्भर हैं, जरूरी नहीं है किसान और मजदूर हमारे दोनों ही हैं, हमारे अंग हैं। जो मजदूर है वो भारत का श्रमिक है, वो भारत का निर्माण करता है, वो निर्माण करता है। तो साहब हम ये कहते हैं कि आपके कार्यशैली पे हमें कोई वो नहीं है। आप आए हो, आप यहाँ नहीं काम करोगे, दूसरी जगह करोगे, दूसरी जगह नहीं, तीसरी जगह, लेकिन जहाँ आप जाओगे किसानों से ही पाला पड़ेगा। तो आप साहब यही कहते हैं कि जो गड़बड़ियाँ हुई हैं वास्तविकता में, जो लोग घूम रहे हैं, ऐसा नहीं जो बाहर है उन्होंने केवाईसी नहीं करवा पाई, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो है लोग जिनकी केवाईसी नहीं हो पाए, जो हो गई है, उनके नाम जनरल नहीं है। तो साहब हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि उन लोगों के नाम सम्मिलित किए जाएं, या जो भी हमारे हो गए, आधार कार्ड बन गए हैं, उन लोगों के जो है यूनिट बढ़ाए जाए, उनको बेवजह परेशान ना किया जाए। सभी कोटेदार जितने भी आपके क्षेत्र में आते हैं, सभी आप निर्देश दे सकते हो, आप इनके सुप्रीम हो, हमारे सुप्रीम नहीं हो, लेकिन इनके आप सुप्रीम हो। आप सभी लोग अपने यूनिट जोड़वाने का काम और केवाईसी का एक मशीन रखवा देंगे, आप केवाईसी भी करवा देंगे। जी बिल्कुल साहब, ऐसा है कि कई ग्राम पंचायतें एक कोटा में अटैच है, तो कोटेदारों के यहाँ एक अलग से मशीन साहब रखवा दीजिए। प्रत्येक कोटेदार के यहाँ आज यहाँ, कल दूसरे यहाँ, कल तीसरे यहाँ, तो साहब काफी सुधार हो जाएगा। और सुधार हो जाएगा साहब, किसान जो है आपके पास चक्कर नहीं लगाएंगे। जब आपके पास चक्कर लगाएंगे साहब, आपका काम बढ़ेगा, हम लोगों का समय बर्बाद होगा। क्योंकि ऐसे हमारे किसान हैं, अगर सुबह का अगर उन्हें मजदूरी ना मिले साहब, तो शाम का उनके यहाँ चूल्हा नहीं जलता।
तो उनका भी ध्यान रखना है। आपको लगता होगा कि हम लोग नाजायज लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि जब अधिकारियों को जब हम फोन करते हैं, जब हम लोग जब बुलाते हैं तो उनको लगता है कि ऐसा नहीं, यूनियन वाले किसी को जबरदस्ती हम पे दबाव डाल रहे हैं। दबाव नहीं है साहब, ये विनती है, अनुरोध है। और जो वही बात हम कहते हैं कि साहब पहले जो हम बातों से मनवाते हैं, अगर बातों से नहीं मानते फिर हम लोगों के पास और भी चारा है, फिर हम मनवा लेते। जब प्रधानमंत्री जी को मनवा लिया है तो आप कोई बड़ी तोप नहीं है, ठीक है। अगर जायज काम के लिए हम आपसे पहले विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो आप अनुरोध स्वीकार करिएगा हमारे लोगों का। और जो भी कोटेदार घटतौली करते हैं, जो भी करते हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आपके दायरे में आते हो साहब, अगर शिकायत अगर आपके पास पहुंचती है, किसी का पेट काट के अगर आप बड़े आदमी बन जाओ तो बड़े आदमी नहीं बन पाओगे साहब। ये किसानों की बददुआएं आपको लगेंगी। जो किसानों हक का खाता है साहब, आपने देखा होगा गली गली बदर चाहे कितना भी बड़ा पैसा वाला क्यों ना हो, बाद में उसको भीख मांग के खानी पड़ती है। तो आप ऐसा ना करिएगा, क्योंकि आप सक्षम हैं और हमारे क्षेत्रीय अधिकारी हैं साहब। इन लोगों को डांट फटकार में रखिए, हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग कभी कभार कहते हैं किसान यूनियन वालों को क्या मतलब है। किसान यूनियन वालों का मतलब है साहब, यह देश किसान का ही है और केवल 10% साहब सर्विस में है और 10% उद्योगपति है। 80% देश की जनता है वो किसान और मजदूर है साहब। और ये देश किसानों का है, किसानों की बात आपको माननी पड़ेगी।